भैया आप सारे सामने खड़े होंगे तो कैसा चलेगा? फोटोग्राफर भैया, फोटोग्राफर भैया, भैया आगे आगे भैया परमादरणीय जी जी मैं परमादरणीय हसूद जी से निवेदन करूंगा कि वे कृपया परमादरणीय सीएम साहब का यहाँ पर अपने शब्दों में सम्मान करें। परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के चरणों में सविनय नमस्सु निवेदन करता हुआ आज की इस धर्म मंगल सभा में हमारे यहाँ पधारे माननीय सर्वश्री मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब राजस्थान सरकार और उनके साथ माननीय श्री डोटासरा जी, माननीय श्री अर्जुन जी बावणिया साहब, माननीय श्री दिनेश जी खोड़निया साहब सहित मंच पर विराजे हुए सभी महानुभाव का इस अवसर पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुझे बड़ा गौरव है कि उदयपुर की इस वीर भूमि में इसी महीने 2 पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव आचार्य श्री के सानिध्य में आयोजित हुए। आज श्रीमान के पधारने से इस भगवान ऋषभदेव के जन्म उत्सव में, इस पंच कल्याण के महोत्सव में पूरे बागड़ और मेवाड़ से भारी संख्या में लोग आए हुए हैं और सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। सभा में उपस्थित सभी गणमान्य का अभिनंदन करते हैं। बोलिए ऋषभदेव भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, कहते हैं कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल को पार करते हैं। बस एक बार चलने का हौसला रखिए। अच्छे इंसानों का तो रास्ते में इंतजार करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व का यहाँ पर आगमन है। मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय श्री जमनालाल जी अपावर, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा, परम आदरणीय शांतिलाल जी बेलावर जो उदयपुर सकल जैन समाज के अध्यक्ष हैं और पंच कल्याण महोत्सव समिति के अध्यक्ष हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सौधर्मेंद्र कमलेश जी जैन, मैं निवेदन करूंगा आदरणीय रोशनलाल जी गदावर, आदरणीय अशोक जी शाह कृपया, आदरणीय भंवरलाल जी मुंडिया कृपया पधारे और परम आदरणीय वंदनीय मुख्यमंत्री महोदय अशोक जी गहलोत साहब का सम्मान करें। सम्मान की सामग्री यहाँ पर होगी, लेकिन आपकी जोरदार तालियां सही मायने में मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान किया कारण करेगी। क्या बात है। फोटोग्राफर भैया थोड़ा सा सारे लोग देख रहे हैं। आइए, इसके पश्चात राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा, इनका यहाँ पर आगमन है। मैं निवेदन करूंगा परम आदरणीय सुरेश जी सिंघवी, परम आदरणीय सुरेश जी हिंसावर, परम आदरणीय नाथुलाल जी खलोडिया, वो प्रभु प्रसाद जी जैन कृपया पधारे और उनका सम्मान करें। आदरणीय अर्जुन जी बावणिया, इनका भी सम्मान करने के लिए नाथुलाल जी खलोडिया, आदरणीय कमल जी खोलिया, राजेश जी गदावत, राजेश जी देवड़ा कृपया पधारे और उनका सम्मान करें। वीरेंद्र जी धनावत कृपया पधारे और उनका सम्मान करें। और उसके पश्चात आदरणीय दिनेश जी गोविया साहब का सम्मान करने के लिए मैं जमनालाल जी हपावत साहब और शांतिलाल जी बेलावत साहब से निवेदन करूंगा कि वे परम आदरणीय दिनेश जी गोविया साहब का, सुरेश जी सिंह साहब से निवेदन करूंगा वे आए और परम आदरणीय दिनेश जी गोविया साहब का यहाँ पर सम्मान करें। समय की कमी को देखते हुए मैं इसके पश्चात यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम की प्रस्तावना करने हेतु भारतवर्ष के ग्लोबल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस उदयपुर धरा के भूमिपुत्र आदरणीय जमनालाल जी अपावर साहब से निवेदन करूंगा कि रुपया में पधारे और आज के कार्यक्रम का रास्ता भी यहाँ पर संपन्न करें। भैया, अरे पब्लिक पूरी चिल्लाने लग जाएगी सर, अब सारे लोग आगे आ जा रहे हैं।
प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर। मुझे पता है कि मीडिया के माध्यम से समूचे विश्व तक ये खबर जारी है, इसमें कोई दुराई नहीं है। मीडिया के सारे मित्रों का मैं बहुत स्वागत करता हूं और आदरणीय जमनालाल जी हापावत साहब से निवेदन करता हूं कि वे कृपया पधारें और प्रास्ताविक करें। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। आध्यात्मिक कला के उज्जवल नक्षत्र वात्सल वारिधि वर्तमान के वर्तमान आचार्य से वर्तमान स्वामी महामुनिराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचा से सभी साधु संतों को चरणों में नमोस्त मंगलानी इच्छा में। भारत भूमि के ऐतिहासिक सुसंस्कृति सुसंस्कार और प्रतीक महाराणा प्रताप की वीर भूमि और भामाशाह के दानत्व का प्रतीक ऐसे मेरा ऐसा ऐतिहासिक प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत साहब, आदरणीय श्री डोटासरा साहब, आदरणीय श्री बावनिया साहब, श्रीमान अब्दुल्ला जी मीणा साहब, हमारे जैन समाज के गौरव और 18,000 समाज के अध्यक्ष राजस्थान के कद्दावर नेता आदरणीय दिनेश जी खोरनिया साहब, स्थिति विधायक श्री फूल सिंह जी मीणा साहब, श्री रघुवीर जी मीणा, आज के समारोह के अध्यक्ष श्री मोहनलाल जी सुखारी अभिषेक के कुलपति माननीय श्री इंद्रवर्धन जी त्रिवेदी, शिलान्यास में प्रमुख विवरण कराने वाले प्रथम आदरणीय श्रीमान निगमवाली सेठी के छोटे भाई श्री युवराज जी सेठी सपरिवार अथा श्री कमल जी थोड़िया, प्रदीप मामा, जम्बू कुमार जी, सुरेश सिंह निसावत और जैन समाज के सभी प्रबुद्ध पंचनाल महोत्सव के सभी समिति के सदस्य, मैं आप सभी का श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप में हार्दिक और आत्मीय स्वागत करता हूँ। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान के तत्वाधान में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एवं प्राकृतिक भवन के निर्माण हेतु भूमि को उपलब्ध किया गया था। ग्लोबल महासभा द्वारा विश्व के दिगंबर जैन समाज की सहायता से ये प्रयास किया जा रहा है। ग्लोबल महासभा की भावना है कि हमारे जैन धर्म के जो अति प्राचीन ग्रंथ हैं, अमूमन प्राकृत पाली भाषा में लिखे गए, उन ग्रंथों का उच्च स्तर पर सही मायने में अध्ययन हो, प्राकृत भाषा को समझकर भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक धर्म कितनी मजबूत है, उसका ज्ञान समूचे विश्व तक पहुंचे, इस उदार उद्देश्य को लेकर कार्य रूप ले रहा है। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्राकृत भवन का शिलान्यास उदयपुर की पावनपुरी तीरों की भूमि ऐतिहासिक धरा पर प्रदेश के भाग्य विधाता आदरणीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत के कदमों से होने का शुभ संकेत का परिणाम है। दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा का निर्माण उनके हमारे श्री निर्मल सेठी के आदर्शों, उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हुआ है। बाबूजी के विचारों के साथ ग्लोबल महासभा विश्व स्तर पर अपने कार्य को कर रही है। भारत में साधु संतों और इसके लिए आशीर्वाद प्रदान किए हैं। ग्लोबल महासभा का शिक्षा, श्रम, सेवा, संस्कृति, महिला का समीकरण, छात्रों का सबलीकरण, जरूरतमंदों की सहायता, धर्म की सुरक्षा अनेक क्षेत्रों में अपने कार्य को लगातार कर रही है। देश के अनेक गणमान्य साधारण बहनों के सहयोग से भाई बहनों से कार्य अवरुद्ध किया जा रहा है। आज इस ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्राकृत भवन का शिलान्यास समारोह आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा होना ग्लोबल महासभा के लिए समस्त जैन धर्म की बड़ी उपलब्धि है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय भामाशाह की नगरी में पुनः आपका स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए अपने इस प्रस्ताव को पूर्ण नाम देता हूँ। जय जय भगवान महावीर स्वामी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात मैं स्वागत पर अपनी बात रखने के लिए यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ पंचकल्याण समिति के अध्यक्ष आदरणीय श्री शांतिनाथ जी वेलावत साहब को पधारे और अपनी बात को यहाँ पर रखें। भामाशाह कहा जाता है उदयपुर नगरी का।
बोलो आदिनाथ भगवान की, जोर से बोलो, बोलो आदिनाथ भगवान की। लगना चाहिए कि समाज विराजमान है और सामने राजस्थान के राजा विराजमान है। बोलो आचार्य भगवान सागर जी महाराज की, बोलो मुनि संघ की। आचार्य श्री के चरणों में नमस्ते करता हूँ, छत्रपति संघ के चरणों में नमस्ते करता हूँ। वंदना में सामने विराजित यशस्वी हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जी, पास में विराजित प्रदेश मंत्री डोटासर साहब, खोडिया साहब, बामनिया जी और फूलचंद जी मीणा साहब, पंडित जी सत्तावत और सामने विराजित सभी मेहमानगण और दानदाता। सीएम साहब से कहना चाहूँ कि ये सामने जो मुस्कुराती और उत्साहित हमारी समाज है, इसको देने के लिए विख्यात है। ये जैन धर्म है, जैन धर्म के अनुयायी हमारे साथ देने के लिए विख्यात है। आप राजस्थान के राजा हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, आपके पास बहुत बड़ा अधिकार है। हम यही चाहेंगे कि आप उत्तरोत्तर उन्नति कर केंद्र में जाएं और केंद्र में जैन समाज का ध्यान रखें। जैन समाज की जो समय शिखर जी, गिरनार और विभिन्न जो समस्या है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। जब कभी भी आपको मौका मिले, इस जैन समाज ने हमेशा आपके और आपकी कांग्रेस का साथ दिया है। हम यही चाहेंगे कि आपका उत्तरोत्तर आपकी उन्नति हो और उसके अंदर उदयपुर संभाग के अंदर 4 सीटें ऐसी है जिस पर जैन समाज के लोग खड़े हो सकते हैं और एमएलए बन सकते हैं। हमारा प्रतिनिधित्व उसमें हम चाह रहे हैं कि आपको जिस तरह से ये जैन समाज देता आया है, 24% हम टैक्स देते हैं और सामने हम कुछ नहीं लेते हैं, क्योंकि ये समाज देने के लिए विख्यात है। स्वरोजगारी है, लोगों को रोजगार देती है अपने द्वारा। इस तरह से समाज आपकी सरकार और जो भी चुने हुए लोग हैं उनका साथ देती है, अपने विचारों से, अपनी सहायता के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से। ये स्वरोजगारी समाज है, अपना खुद का रोजगार करती है और दूसरों को रोजगार देती है। ऐसी समृद्ध समाज आपके सामने नतमस्तक है। गुरुदेव विराज रहे हैं, गुरुदेव की दोनों शाखाएं सजी हुई है। ये आपके सामने दिगंबरत है। हमने किसी से कुछ नहीं मांगा, आपसे भी कुछ नहीं मांगते हैं, फिर भी हम अपनी सुरक्षा की गारंटी आपसे चाहते हैं। वो सुरक्षा हमें मिले। हमारे मुनिराज जो विचरण करते हैं इस भूमि पर, इस भारत की भूमि को पवित्र किया, वातावरण को पवित्र किया, इन्होंने वो कर दिया जो कोई कर नहीं सकता। ये महापुरुष है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ज्यादा समय नहीं है, फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो विचरण करते हैं गुरुराज, मुनिराज, उनकी सुरक्षा की गारंटी आपके द्वारा मिलनी चाहिए। और आप जब भी केंद्र में बुलाएं, हमारी सुरक्षा के लिए बात करें। जो तीर्थ स्थल इधर उधर बिखर गए हैं, सारे तीर्थों पर इस तरह की भावना है कि जो तीर्थ जिस तरह से है, जिस रूप में है, जिस स्वरूप में है, उसी स्वरूप में बना रहे और उसकी गारंटी सरकार से चाहते हैं। सरकार के मोहल्ले बैठे हुए हैं, हर तरह से समाज लालायित है। मैं फिर आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हम देने वाली कौन है, आपसे भी यही चाहेंगे। टैक्स दे रहे हैं, स्वरोजगार करते हैं और दूसरों को रोजगार देते हैं। हमारी भावना इतनी सी है। आपके चरणों में एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जिन लोगों के पास पारंपरिक रोजी रोजगार है, उस रोजी रोजगार को वापस जिंदा करने की आवश्यकता है। आप रिपीट होंगे, आप जरूर रिपीट होंगे, क्योंकि आपने वो योजनाएं लागू की है, वो योजनाएं लागू की है जो आम आदमी के दिमाग में आ नहीं सकती। इसलिए आपका रिपीट होना निश्चित है। हम आपके इन चरणों में यही निवेदन करना चाहेंगे कि स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए। लोहार को लोहार का काम, सुतार को सुतार का काम, जो आदमी जो काम कर सकता है उनमें ऐसी योजना बने उसको बिना ब्याज के ऋण मिले। हर आदमी पैसा वापस देना चाहता है और वो अपने देने के साथ ही आप उस चीज को योजनाबद्ध तरीके से अगर राजस्थान के अंदर लागू करेंगे तो ये
जनता आपकी कृतज्ञ रहेगी। जय श्री हिंद, जय वायु, बोले आचार्य वर्धमान स्वामी महाराज की जय। जय श्री हिंद, जय श्री हिंद, जय श्री। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके पश्चात मैं ऐसे व्यक्तित्व को यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ जिनका कर्तृत्व, जिनकी कार्यशैली निश्चित रूप से सफलता की एक एक सीढ़ी को पार करती है। वे आदरणीय दिलीप जी खोटिया कृपया पधारें और अपनी बात को यहाँ रखें। परमादरणीय से जोरदार ताली के साथ दिलीप जी खोटिया। बोले देवादिदेव गजानन आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य वर्तमान सागर जी गुरुदेव की, पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की इस शानदार पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में विराजमान हमारे आचार्य वर्तमान सागर जी गुरुदेव के चरणों में सशक्त वंदन करते हुए उदयपुर संभाग के पूरे जैन समाज की ओर से हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय डोटासरा साहब का, अर्जुन जी बामनिया मंत्री जी का और देश भर से पधारे सभी पदाधिकारियों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज ये धार्मिक मंच है, हम लोग राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं अखिल राजा दशानंबर दिगंबर जैन समाज का ये 3 स्टेट का अध्यक्ष भी हूँ। उस नाते मैं आचार्य श्री में आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान महावीर ने एक बात कही थी, जिए और जीने दो 2,500 साल से। उस जिए और जीने दो का संविधान पूरे विश्व में लागू है, और अगर सही मायने में जिए और जीने दो का संविधान और वो राज अगर कहीं लागू है तो राजस्थान में अशोक गहलोत के राज के अंदर लागू है। कि आज महंगाई के ट्रेंड में देख रहे कि हमारे भगवान महावीर ने कहा था कि अगर अमीर को भी जीने का अधिकार है तो गरीब को भी जीने का अधिकार है। और अभी महंगाई के जो ट्रेंड चल रहे कि उस महंगाई राज के अंदर अशोक गहलोत जी ने हर गरीब आदमी के लिए काम किया है, गरीब के साथ साथ कर्म के रूप में। जब हमारे यहाँ पर कोरोना काल के अंदर जितने संतों को विहार करने के अंदर तकलीफ पड़ी थी, पूरे देश के अंदर मात्र अशोक गहलोत थे जिन्होंने अपने राज के अंदर ये व्यवस्था करी कि कोई दिगंबर संत अगर चातुर्मास करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाएगा तो राज्य सरकार उनको संरक्षण प्रदान करेगी, और संरक्षण प्रदान किया। इसलिए जैन समाज की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अभी आप देख रहे कि कितने हर्षोल्लास से आपका स्वागत किया गया है, माननीय डोटासरा साहब का स्वागत किया गया है। मैं राजनीति का आदमी भी हूँ, समाज का भी आदमी हूँ, लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूँ समाज के अध्यक्ष के नाते कि दिगंबर जैन समाज या जैन समाज के ऊपर ये ठप्पा लगता है कि जैन समाज भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जैन समाज को कोई भारतीय जनता पार्टी ने सोने के बिस्किट नहीं दे दिए कि जीवन पर उसका वोट देंगे। क्या अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री अगर उनको मिलेगा, और वो मुख्यमंत्री जिसने देश के अंदर सबसे पहले जैन समाज को अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाने का विधानसभा के अंदर जो प्रस्ताव लाया था तो अशोक गहलोत की बात थी। इसलिए जैन समाज अशोक गहलोत के साथ है। आपने जो अल्पसंख्यक का उनको दर्जा राजस्थान में दिया, वो केंद्र सरकार ने केंद्र में आने के बाद रोक दिया, लेकिन राहुल गांधी जी ने लड़ाई लड़ी और पूरे देश के अंदर मनमोहन सिंह जी ने आपके उस प्रस्ताव को मान के पूरे देश के अंदर अल्पसंख्यकों को घोषित करवाया। और मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि आसपास की स्टेटों के अंदर हमारा गिरनार छीना जा रहा है, हमारी गोवर्धन छीनी जा रही है, हमारी सम्मेद सिंह जी को के ऊपर काली नजर है। ऐसी काली नजर वालों को ये जैन समाज सबक सिखाएगा, जैसा कर्नाटक में सिखाया है, जैसा राजस्थान में सिखाएगा। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका यही आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। और मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जैन समाज किसी के हाथों नहीं जाएगी। जो जिए और जीने दो की संविधान को मानेगा, जो सभी हमारे धर्मों को साथ लेकर चलेगा,
ऐसे चलने वाले अशोक गहलोत के साथ हमारा जैन समाज खड़ा है, खड़ा रहेगा और उसका रिजल्ट हमने दरियावत चुनाव के अंदर भी दिया था, हमने कई और जगह पर भी दिया था। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज हमारे बीच में माननीय गहलोत साहब और जोटावाल साहब पधारे, उनका फिर से पूरे समाज की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आदरणीय महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष परमादरणीय श्री गोविंद सिंह जी डोटासरा इन्हें निवेदन करूंगा कि कृपया आगे पधारे और यहाँ पर हमें मार्गदर्शन। आचार्य श्री के चरणों में नमन करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, माननीय मंत्री बामणिया साहब, माननीय दिनेश घोगड़िया जी, विधायक श्रीमती प्रीति सत्तावत जी, विधायक फूल सिंह मीना जी, सम्मानित मंच, समाज के समस्त जो भी सम्मानीय जन पधारे हैं, माताएं बहनें हैं, मीडिया के बंधु हैं, हम सब लोगों को आज इस पवित्र सम्मेलन में आने का जो मौका दिया, इसके लिए मैं दिनेश घोगड़िया जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। आचार्य श्री के चरणों में नमन करने का अवसर मिला, आप सबके दर्शन करने का अवसर मिला, हमारा सम्मान हुआ। मैं समझता हूं कि हम सब लोग मिलकर के इसके प्रदेश को कैसे प्रगति दें, हम सब मिलकर के भाईचारे को कैसे आगे बढ़ाएं और हर व्यक्ति जो अपने समाज में जन्म लेता है वो अपने समाज के लिए जो करता रहता है, उसमें हमारे दिनेश घोगड़िया जी बहुत ही अग्रिम भूमिका निभाते हैं। मैं इनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो सम्मानित मंच के ऊपर विराजे हुए हैं, इन्होंने हमारा सम्मान किया है सबको साथ लेते हुए। मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी न जाति, न धर्म, न पार्टी, सबसे ऊपर उठ करके हमेशा मानव कल्याण के लिए कार्य करते हैं। प्रदेश कैसे विकसित बने, प्रदेश कैसे प्रगति करे, और एक सपना सजोए हुए अपने दिल में मुख्यमंत्री जी कि 2030 तक हमारा राज्य पूरे देश में सब चीजों में अग्रणी राज्य रहे। ये जो विजन लेकर के चले हैं, हम सब उनके साथ लेकर के चले। आप सबने बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए ऐसे संत के चरणों में चलते हैं जिस संत ने महावीर भगवान महावीर के दर्शन हमें यहाँ पर दिला दिए हैं। मैंने ईश्वर को नहीं देखा, देखा है आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज को। ज्ञान सिंधु जिसमें समा जाए, देखा है ऐसी गागर को। सूरज जब जिनके चरणों में आकर शीश झुकाता है, प्रकृति का हर रोग जिनके गीत सुनाता है, देखा है ऐसे संत को। तो चलते हैं, दोनों हाथों को जोड़ते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं। ये स्वामी, भारतवर्षीय दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा ने जिस कार्य को हाथ में लिया है और उस कार्य का शिलान्यास करने के लिए परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का यहाँ पर आगमन है। आपके आशीर्वाद भी उस कार्य को बहुत आगे लेकर के जाने वाले हैं, अतः हमें आशीर्वाद प्रदान करें। बोलिए परम पूज्य वात्सल्यवारी थी सर्वोदयी संत यथार्थ निर्देशक आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महामुनिराज की जय करो गुरुदेव का। परम पूज्य वात्सल्यवारी थी आचार्य श्री वर्धमान सागर जी बुद्ध के एक श्री आदिनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की
दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज श्रीमद जैन धर्म की पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव की गुरुजी वात्सल्यवाणी गुरुआचार्य श्री हनुमान सागर जी महाराज की आचार्य संघ की आषाढ़ को भगवान बनाने वाले इस पंचकल्याण महोत्सव में जहाँ मेवाड़ और वागड़ प्रांत की विशाल जनता उपस्थित है, आज बड़ी प्रसन्नता की बात तो ये है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री गहलोत साहब भी भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव के दिन समाज के बीच उपस्थित हैं। गहलोत साहब के संदर्भ में अधिक तो कुछ नहीं कहना है, ये अवश्य है कि उनके मुख्यमंत्री के काल में अनेक प्रकार की योजनाएं चली हैं, इसके कारण कुछ लोगों को लाभ हुआ है। हम तो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री साहब जिस प्रकार उन्होंने साधु संतों के लिए राजस्थान के बिहार में जो व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल में जो कहा, जो किया है, वह उनके अनुकूल ही था और उन्होंने उस कार्य को संपन्न किया है। हम तो ये चाहते हैं जैन समाज के तीर्थ जितने भी हैं उनकी सुरक्षा हो, जैन समाज की सुरक्षा हो और जैन कल्याण बोर्ड का गठन करके हम तो समझते हैं कि ये बहुत बड़ा कार्य होगा कि आज जैन कल्याण बोर्ड का गठन आपके कार्यकाल में संपन्न हो सकेगा, तो इससे बहुत बड़ी उपलब्धि और कुछ नहीं हो सकती है। हमने सुना है कि राजस्थान में जितने भी जैन तीर्थ हैं उन तीर्थों के और जैन तीर्थ के साथ साथ आपने सभी तीर्थों के लिए अपनी सुरक्षा प्रदान करने का एक बहुमूल्य कार्य किया है। तो हम तो ये चाहते हैं कि जैन तीर्थों की रक्षा, जैन समाज की रक्षा, जैन साधुओं के बिहार में उनकी सुरक्षा और जैन बोर्ड का गठन आपके इस कार्यकाल में हो, ये हमारी मनोभावनाएं हैं। आज भगवान आदिनाथ का जन्म कल्याणक है, भगवान महावीर आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ है। भगवान आदिनाथ के शासनकाल में जो प्रथम तीर्थंकर थे उनके शासनकाल में सारी राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्थाएं का निर्माण हुआ है और उसी के आधार पर सारा देश अभी तक चल रहा है, आगे भी चलेगा, क्योंकि तीर्थंकरों के चलाए हुए मार्ग पर हमेशा से जनता चली है और चलती रहेगी। आपके शासनकाल में आपके राजस्थान, हम तो ये चाहते हैं कि आप तो सारे भारत के राज्य करने के अधिकारी बने। राजस्थान तो आपका ही है, लेकिन राजस्थान से चल कर के आप दिल्ली पहुँचे और वहाँ जाकर के फिर अपने शासन की कला को सारे देशवासियों को देने का प्रयत्न पुरुषार्थ करें। हम आपके लिए मंगल आशीर्वाद देते हैं और मंगल कामना आपके लिए करते हैं कि आपका ये राजनीतिक जीवन जो है ऊंचाइयों को प्राप्त होता हुआ आगे बढ़ता रहे और आप उसी प्रकार समाज के लिए कार्य करते रहें, क्योंकि देशवासी जो है वो इस बात की प्रतीक्षा में है कि हमें ऐसे ही व्यक्ति मिले हैं जिनके कारण हमारा जीवन ठीक से संचालित हो सके और आप उसके सुयोग्य शासक हैं। इसलिए आपके लिए मंगल आशीर्वाद बार बार यही देते हैं कि आप अपने राजनीतिक जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त होकर के और समाज कल्याण करें। लेकिन इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप आज आए हैं
भगवान ऋषभदेव के जन्म कल्याण के दिन, तो आपसे यही अपेक्षा है कि आप जैन समाज के कल्याण का एक बोर्ड का गठन कर दें तो बहुत अच्छा होगा। उससे सारी बातें जाए, उसमें तीर्थों की सुरक्षा भी आ जाएगी, उसमें समाज की सुरक्षा भी हो जाएगी और उसमें साधु संतों की रक्षा भी हो जाएगी। इसलिए आपसे यही हमारा कहना है कि आप इस बोर्ड के गठन में पैरवी करके उसका गठन करें तो बहुत अच्छा होगा। ये लोग आदिनाथ भगवान नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गरीब की पीड़ा और उसके दर्द की अनुभूति करने वाला राजनेता जिसे कहा जाता है वो परमादरणीय मुख्यमंत्री जी। परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में ये निवेदन करना चाहता हूँ, पूरी समाज से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आचार्य श्री ने अभी जैसा आदेश दिया कि हमारे जैन तीर्थों का विकास हो, संरक्षण हो, तो मैं समाज के अध्यक्ष होने के नाते माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपके हर कार्यकाल में इस राजस्थान के हर तीर्थों का विकास किया गया है और इस बजट में भी आपने हमारे राजस्थान के सबसे बड़े तीर्थ जहाँ पर आचार्य वर्धमान सागर जी विराजमान थे, उस तीर्थ के लिए भी इस बजट में विकास के लिए आपने पैसा दिया है। आपने बड़ा पदमपुरा के विकास के लिए पैसा दिया है, आपने अम्बेड के विकास के लिए पैसा दिया है, आपने योगेंद्र जी के विकास के लिए पैसा दिया है। तो ऐसा कोई तीर्थ जैन समाज का बाकी नहीं है जिसके लिए अशोक गहलोत जी ने उस तीर्थ के विकास के लिए पैसा नहीं दिया। और मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि चाहे हमारे जैन समाज के संत हो, चाहे सर्व समाज के संत हो, वो पैदल यात्रा करते हैं और जब पैदल यात्रा करते हैं गुजरात और मध्य प्रदेश के उदयपुर के संभाग में, और जब रात्रि विश्राम करना होता है तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अगली बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे और जब आप बनेंगे तो हम ये पूरी आचार्य श्री के आशीर्वाद से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे हर 20 किलोमीटर के ऊपर रात्रि विश्राम हेतु एक संत भवन का निर्माण राज्य सरकार द्वारा कराया जाए ताकि जैन समाज के और सर्व समाज के जो साधु आए वो वहाँ पर रात्रि विश्राम कर सके। मैं यही बात करते हुए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी से निवेदन करूंगा कि वे पधारें और आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो आदिनाथ भगवान की। परमादरणीय मुख्यमंत्री महोदय, साथियों से बढ़कर कोई संज्ञान नहीं होता और जरूरतमंदों की सेवा से बढ़कर कोई तरह जोरदार ताली का परम पूज्य आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज साहब, पूज्य रविंद्र जी महाराज साहब, आचार्य लक्ष्मण जी महाराज साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद जी लोटासा जी, हमारे राज्य मंत्री अर्जुन बामनिया जी, रणवीर सिंह जी, श्रीमती प्रीति सत्तावत और समाज के अध्यक्ष पूर्णिया जी, शांतिलाल जी रनावत, निर्मला जी भगवत जी, तेजी जी, हमारे वाइस चांसलर जी चंद्राल जी, मेरे कटारा जी मीना था, पूरे उदयपुर समाज के चला रहे समाज के प्रधानमंत्रियों यहाँ जितने उपस्थित हमारे आचार्य हैं, मुनि और छात्रीगण हैं, सबको नमन करते हैं। मुझे खुशी है कि आज मैं एक ऐसे मौके पर हाजिर हुआ हूँ तब काकत भवन जो जैन ग्लोबल महासभा उदयपुर में निर्माण करने जा रहा ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और काकत, बहुत ही शुभ काम है। इन अवसर पर मुझे याद किया, उसके लिए मैं आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज साहब का तमाम उपस्थित भक्तों का आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे अवसर दिया कि मैं इसमें गया हूँ और इसका शिलान्यास किया।
अभी विचार संग्रह में आचार्य देख के मैं आपको दिशा देना चाहूँगा। हमारी सरकार जब कभी चुनौती आई हमारे सामने, अभी दिल्ली खुलने निकाले थे कोरोना के वक्त में भी आप सबके से प्रदेश वालों सहयोग से तो कमी नहीं रखी हम लोगों ने, और राजस्थान का नाम, दुनिया का नाम देश दुनिया में लिया, इतना शानदार प्रबंधन किया। ऑक्सीजन देना पर किसी की मृत्यु नहीं हुई, तो कोई कमी नहीं रखी। आज ये समारोह है, आचार्य भगवान सागर महाराज साहब ने मिला टाइम से रतन जी के महावीर जी के, तब मैंने कहा था कि आप बना मुझे कुछ संवाद में मैं वहाँ पर आपको स्वागत करने हाजिर हूँ। मुझे खुशी है कि आज जो वादा मैंने किया था वो मेरा वादा देख पाया है, और मैं आपको दर्शन करने के लिए, सम्मान करने के लिए, स्वागत करने के लिए आप पर हाजिर हूँ। इस बात को मुझे बहुत पसंद है। जैन धर्म जो है दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में है। हम जो बात करते हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं, आप सबको मालूम है महात्मा गांधी जी खुद जो है गुरु नित्यानंद जी स्वामी और श्रीमद रामचंद्र जी उनके प्रेरणा देकर के आगे बढ़े थे बचपन के अंदर ही। मैं खुद श्रीमद रामचंद्र जी का जो आश्रम है गुजरात में, मैंने वहाँ भी जाके मैं आया हूँ, वहाँ सुकून देता है। और उस जमाने से महात्मा गांधी ने जो रास्ता अपनाया था, सत्य का, अहिंसा का, अनुदेश का, अस्तेय का, अपरिग्रह का, मैं समझता हूँ कि कोई रास्ता आज में मानवता के लिए बहुत उपयोगी है। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, ये भी गांधी जी ने कहा। तो भगवान महावीर स्वामी जी थे, भगवान अनिनाथ जी से लगा करके भगवान महावीर स्वामी जी अपने संदेश दे दिया सत्य का, अहिंसा का। और मैं समझता हूँ कि आज देश को सबसे बड़ी आवश्यकता बात की है, पूरे देशवासी भगवान महावीर के बताए मार्ग पर चले, सत्य के, अहिंसा के, अपरिग्रह के, अस्त्य के मार्ग पर चले। उसी से मानवता का कल्याण होगा, मानव में कल्याण होगा, और हमारा कोई एक अखंड रहेगा, मजबूत रहेगा, और देश और दुनिया की सेवा करने में तत्पर रहेगा। इस प्रकार की भावना हमारे मन में लेनी चाहिए। मैं खुद जैन स्कूल पढ़ा हुआ बचपन के अंदर, प्राइमरी स्कूल मैंने जैन स्कूल से पढ़ी थी, वर्तमान पाठशाला में। तो हमारे कानून और जितने ही नमोकार मंत्र है वो तो हम लोगों ने बचपन ही सीख लिए थे, प्रेरणा देनी थी। आज मुझे खुशी है कि उसी संदेश को लेके आज मैं राजनीति में आ गया हूँ। तो राजनीति में आने के बावजूद भी मैंने जो है, जो भगवान महावीर के सिद्धांत थे, जो गांधी जी ने अपनाए, तो गांधी जी ने इस प्रकार से देश की आज़ादी के अंदर अपनी भूमिका अदा करी। साउथ अफ्रीका में जाकर के अगर उन्होंने संघर्ष किया काले और गोरे लोगों के बीच में, तब भी भगवान महावीर के सिद्धांत थे सत्य अहिंसा का, उसके रास्ते में चल करके उन्होंने अपना जीवन बिताया, आगे बढ़े। अरे भाई साहब, और आज जो माहौल है देश के अंदर, मेरा मानना है कि उसमें आवश्यक है हम लोग उन्हीं के बताए रास्ते में चलें। सरकारें बदलती रहती है, लोकतंत्र में हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती है, ना होनी चाहिए। विचारधारा हर पार्टी के सिद्धांत, नीति, कार्यक्रम, अरे मनीष भाई यार तुमको कल्याण के लिए उसको अपना करके आगे बढ़ना चाहिए। हमारी सरकार राजस्थान में आप सबके आशीर्वाद से मोदी में 30 बार तीनों कार्यकाल में चुनाव में जीते हैं, आगे हुए, परंतु प्रदेश का चौं के विकास के लिए प्रदेशवासियों को जन कल्याण का योजना का लाभ कैसे मिले, नई नई योजना किस प्रकार से हम लोग इजाद कर सकें,
साल सीधे पड़ गए थे, आप मालूम है सरकार सोचे में कितनी तकलीफ होती थी लोगों को। गायों की सेवा करने में बहुत बड़ा ध्यान होता है, उसको भी कमी नहीं रखी, काफी कमी है। आज गौशाला में तो अनुमान मिले हैं सरकार ने जो 1 रुपये के लिए नहीं है। इस प्रकार की हर काम जो है सोच समझ के योजना पूरी करने 50,000 लोगों को 30 यात्रा नहीं है। हमें चेतने को जोड़ दिया उसके अंदर जो जाना चाहे थे जाते बुजुर्ग लोग जाते हैं, इसकी खुशी होती है, सुकून मिलता है। फिर यात्री जहाँ जाने जमा होते हैं, एक बार गया था स्टेशन पर विदा करने के लिए, तो वहाँ से लाए होता है। हमारी सरकार ने कोई कमी नहीं रखी है। कोई मानस सिंह जाने थे, जितनी धर्मों के मंदिर राजस्थान में है उनका जीर्णोद्धार करने का काम भी मैंने बजट में घोषणा करी है और वो काम भी योजना में तरीके से आगे बढ़ेगा। मंदिरों का भी, तमाम धर्मों के मंदिरों का भी मैं समझता हूँ कि सुझाव दिया गया कि जो वितरण करते हैं उनको वास्तव में तकलीफ होती है, लेकिन भी वो पर्याप्त रूप में चलते हैं। ये भी मैं समझता हूँ कि ईश्वर की देन है, भगवान वाले के सिद्धांत है कि आप पद यात्रा लंबी लंबी करके हमारे साधु संत जो विचरण करते हैं उसके समाज को उतार रहे हैं और रातों में सुविधा मिलनी चाहिए। ये दिन पूर्णे ने सुझाव दिया है, उसको मैं ध्यान रखूंगा। इस प्रकार से एक काम हमें हो सकता है। सरकार और समाज ये काम इतना बड़ा है, सरकार और समाज मिलते क्या हर 20 किलोमीटर में कहा गया है 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर हो पूरी योजना बने, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे हम लोग। पर समाज अगर आगे नहीं आएगा, हम सरकार इस काम को करने में मैं समझता पूरी तरह कामयाब नहीं हो सकती है। मैं बिल्कुल ये बात करूँगा और चाहेंगे कि कोई ऐसा इसलिए बन जाए जिससे उनको सुविधा रहे, हमें भी बहुत सुकून मिलेगा। हमें साधु संत आपके तकलीफ नहीं पाए कि वह अच्छी नहीं होते हैं और बुरा होता है, इन सब छुटकारा मिलना चाहिए। मुझे याद है कि जब नेमचंद जी जैन साहब के गवर्नर राजस्थान के तभी मैं मुख्यमंत्री था उस वक्त में, उनके कहने से मैंने पहली बार जैन समाज को अल्पसंख्यक धर्मा दिया था हमारे जवाब और हमने जारी कर दिया था और उसके बाद सरकार बदल गई और नई सरकार ने कुछ अध्यक्ष जो कानून में लोग बनना चाहिए था जो असेंबली के अंदर उनमें नहीं पाया। अब उसके बाद में भी धीरे धीरे थी राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने बात करके पूरे देश के अंदर अपने जैन समाज को अल्पसंख्यक समुदाय में सम्मिलित किया, दर्जा दे दिया है। इससे समाज की जनरल और पाचन संक्रमण भी है। पाचन भाषा का विचार बहुत पुराना है, प्राचीन काल से उसी ने तो भाषा निकली हुई है, हिंदी में जुड़ी हुई है। पाचक भाषा का आप भाषा निकाल रहे हैं, उसके लिए इतना बड़ा इश्यू हम खड़ा कर रहे हैं। 5 करोड़ रुपये की लागत से सरकार ने भूमि दी निःशुल्क। उम्मीद करता हूँ आज जो शिलान्यास करवा जाएगा वो टाइम समयबद्ध तरीके से वो काम पूरा होगा। उसका लाभ राजस्थान के नौजवानों को, युवाओं को, छात्रों को मिलेगा, जिससे उनके संस्कार बचपन से वो बने, संस्कारवान बने, वो परंपरा वाली महान उनको अपनाए। आने वाली पीढ़ियाँ जो है वो भी समाज सेवा में भी, समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी और मानवता के लिए भी समर्पित है। मानवता जो है वो सर्वोपरि है। मानवता नहीं है
तो वाली कुछ भी नहीं कह सकते, हम लोग बात नहीं कर सकते। मानवता हर धर्म का एक संदेश होता है, और जैन धर्म का हमारा संदेश लगा करके हमारा मानव धर्म में संदेश दिए हैं, तो हमें इस दिन का एक संदेश समझ में दिए हैं। उनको आज का समाज में आगे बढ़ा रहा है। आज सभी धर्मों पर ध्यान मिलना है, उनको माना नहीं करना, उन्हें जीवन मिसाल है जिस रूप में खान और जिस प्रकार से सभी जीवन मिसाल हैं वो समाज के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। इससे मैं मोदी बात को कहता हूँ, इतने ज्ञान जमवान के अंदर आज देश में जो माहौल है, अभी राहुल गांधी आता है, भारत जोड़ो तो मैंने की बात करी, बेरोजगारी करी, और अहिंसा यानी यही हिंसा नहीं होनी चाहिए, वो संदेशों में दिया, और गरीब अमीर के बीच में खाई नहीं बननी चाहिए, जिसके नबी बोल बच्चों ने कहा कि गरीब को हक है जीवन बिताने का। ये भी हमारे देश समाज को एक संदेश है। मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने यात्रा के माध्यम संदेश दिया, आज उसी संदेश को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। महंगाई को लेकर हमने महंगाई राहत शिविर लगाए हैं, तो 25 लाख का जो बीमा किया है स्वास्थ्य का अधिकार में कानून बना दिया राजस्थान में, पहला राज्य देश के अंदर जितने प्रत्येक नागरिक को, चाहे अमीर हो गरीब हो, सबके लिए स्वास्थ्य का अधिकार का कानून बन गया राजस्थान के अंदर। इस बात का गर्व होना चाहिए, देश के अंदर पहला राज्य राजस्थान है जिसने कानून बनाया है। अधिकार आदेश कानून या तो बनाए मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने। शिक्षा का अधिकार, खाद्य सामग्री का अधिकार, सूचना का अधिकार, नरेगा का अधिकार। ये कानून हेल्थ का जो है 25 लाख का बीमा है सबके इलाज का, चाहे गरीब हो या अमीर हो। ये आप हम सबको समझ नहीं होते, जिसके अंतिम व्यक्ति तक स्कीम पहुँची हमारी, सबके लिए 25 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया गया है राजस्थान के अंदर। ऐसा देश में कहीं पे भी नहीं है। इस प्रकार से कई योजनाएं और भी लागू करी गई है, उसका जिक्र मैं अभी नहीं करना चाहूँगा। आप सबको मालूम है कि महंगाई राहत शिविर में 10 तरह की बेनिफिट मिल रहे हैं लोगों को, बहुत कामयाब हो रहे हैं वो सारे शिविर। मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर के, राजस्थान में हमारी थीम है आने वाली पीढ़ी को संस्कृत करने का हमने संकल्प किया है। उसी रूप में हमारी नीतियाँ बन रही सरकार की, हमारे कार्यक्रम बन रहे हैं, हमारे सिद्धांत प्रतिपादित थे उनको आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज ये जो माहौल मैं देख रहा हूँ उत्साह का, ये माहौल अपने आप में संदेश दे रहा है। आचार्य वर्धमान ठाकुर जी महाराज साहब का आशीर्वाद लेने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। उनका आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा हमेशा मिलती रहेगी, और हमें संकल्प लेना चाहिए कि उनका जो आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा है, वो संदेश है, उनको हम अपने जीवन में आपके साथ करेंगे। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा कि दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा द्वारा निर्मित किए जाने वाले जैन विद्या एवं प्राकृत विभाग मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर का ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जैनोलॉजी एंड प्राकृत मैं निवेदन करूंगा रुपया शिलान्यास करें। शिलान्यास करता आदरणीय हुलास जी, महानदी धर्मेंद्र जी परिवार, जम्मू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, प्रदीप जी जैन चेयरमैन PMC आगरा, संजय जी पाटिल प्रमुख विधायक बेलगाम, प्रदीप जी प्रतिवादी जैन भोपाल, कमल जी मुझी सारी गणमान्य आप सभी से निवेदन है कि कृपया आप शिलान्यास करें।
ऊपर नहीं आना, ऊपर किसी ने नहीं आना। भैया पुलिस वाले भैया थोड़ा सामने आ जाओ भैया, सिक्योरिटी थोड़ा सामने आ जाओ। कोई भी मत बोलना प्लीज। सभी अतिथिगण शिलालेख के गुरुदेव के सामने पधारे। सभी अतिथिगण शिलालेख के गुरुदेव के सामने पधारे। भारत मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर जन सहभागिता के अंतर्गत श्री दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा मुंबई द्वारा निर्मित किए जाने वाले ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड प्राकृतिक भवन का भव्य शिलान्यास परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रम द्वारा यहाँ पर संपन्न हुआ है। साथ में परम आदरणीय श्री हुला जी महाविद्यालय जी क्षेत्र पर परम आदरणीय जम्मू प्रसाद जैन गाजियाबाद, परम आदरणीय प्रदीप जी जैन चेयरमैन पीएलसी, संजय जी पाटिल पूर्व विधायक बेलगाम, प्रदीप जी प्रतिभा जी जैन भोपाल, कमल जी सिंह कोलिया चेन्नई और सुरेश जी हिंसावत मुंबई। चलिए सर आइए आभार के लिए सुरेश जी हिंसावत से निवेदन है कि वे कृपया यहाँ पर आभार करें। अभी गाड़ी कहाँ है?